देखिए, यानी परवलय और नाभिलंब जीवा से घिरे हुए एरिया को हमें ज्ञात करना है। तो पहले तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का अपन को फिगर बनाना आना चाहिए। तो देखिए, ये जो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, पहले तो ये देखिए y की पावर कितनी है, इवन नंबर है। y की पावर क्या है, इवन नंबर। मैं थोड़ा इस टाइप से बना दूं सीधा, क्योंकि इधर की साइड बनेगी। y की पावर कितनी है, 2 यानी इवन, तो x अक्ष पे बनेगा और x अक्ष के साथ इधर क्या है, पॉजिटिव है, इसीलिए पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा। इधर ये क्या है अपना x y x डैश और y डैश, तो ये इधर की डायरेक्शन में बनेगा। ये मान लिया इसका नाभि है, ये क्या है, नाभि यानी फोकस बोलते हैं इसको, नाभि या फोकी। नाभि और नाभि पर हमने क्या किया, एक लंब ले लिया L और L डैश। ये क्या नाभि पर लंब है, इसको मिला दिया। ये मिला दिया मैंने इसको बोलेंगे L L डैश क्या है, लेटस रेक्टम, नाभिलंब जीवा। इस नाभिलंब जीवा के द्वारा घेरा गया ये एरिया होगा O A B, वो सॉरी O L डैश B और इसको A मान लेता हूं, O L डैश A L O, ये पूरा एरिया कवर्ड हो रहा है। मैं इसको घेर देता हूँ, मान लिया कुछ इस टाइप से ये वाला एरिया कवर्ड है, ठीक। अब इस एरिया को हमें निकालना है कि ये एरिया की वैल्यू क्या होगी, इसमें कितना एरिया कवर्ड है। तो इस एरिया कवर्ड को निकालने के लिए हमने क्या किया है, इससे परपेंडिकुलर छोटा सा एरिया हमने लेट कर दिया। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ना, वो है dx, ठीक है। और ये ऊपर तक लंबाई है अपनी y, क्योंकि ये y एक्सिस है, इसीलिए क्या हो जाएगी y। तो हमें ये एक बात बताइए, dx और y, जब भी हमारे पास एक आयत होता है, क्या होता है, मान लीजिए इस टाइप का आयत है, ये x है इसकी चौड़ाई, y इसकी लंबाई, तो हम इसका एरिया निकालेंगे। जो रेक्टेंगल्स बोलते हैं इसको, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, x इनटू y। जब x और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसका एरिया निकल आएगा। फिर ऐसे ही हम इसका एरिया निकालेंगे छोटे से पार्ट का, तो हम इस छोटे से पार्ट का एरिया निकालेंगे तो y इंटू dx निकलेगा, छोटे से पार्ट का हो गया। अब हमें ऊपर का पूरा पार्ट निकल आएगा, OAL, ये पूरा कवर्ड एरिया है, ये कंप्लीटली कवर्ड एरिया सॉल्व बाय द y इंटू dx। इसकी लिमिट लगाएंगे, लिमिट यहां से यहां तक। अब इसकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने होंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स देखो कैसे निकालते हैं। जब हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है, दैट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। ये क्या है, परवलय की सामान्य समीकरण है। इस सामान्य समीकरण में यहां से यहां तक ये तो 0 0 हो गया, क्या ये ओरिजिन पॉइंट है 0 0, और ये क्या है a, 0। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a, 0। तो हमें एक चीज तो दिख रही है, x डायरेक्शन में लिमिट है ना, वो 0 से लेकर के a तक होगी। x डायरेक्शन में जो लिमिट होगी वो क्या होगी, 0 से लेकर a होगी। तो सबसे पहले इसमें लिख लीजिए, सॉल्व, हल कैसे करेंगे। माना लेट L डैश L O L डैश
इज ए पैराबोला। माना LOL एक परवलय है। ये तो हमारा क्या है, परवलय है। जब हमें इस परवलय के बारे में पता चल गया कि परवलय, तो इसमें होता क्या क्या, LL डैश एक नाभिलंब जीवा है। नाभिलंब जीवा। LL डैश इज ए लेटस रेक्टम। ठीक है, बस इतना याद रखना। हमें ये पता है कि नाभिलंब जीवा के जब हमारे पास ये समीकरण दिया हो y² = 4ax, ये क्या है, इक्वेशन मान लो इसको 1। जब हमें ये दिया है तो हमें पता रहता है कि नाभि के निर्देशांक क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ नाभि, नाभि के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ऑफ ओके क्या होंगे, a,0 क्या होंगे, a,0। अगर हमारे पास इलिप्स होता तो क्या होते, AE,0। अलग अलग के लिए अलग अलग रहते हैं। तो इलिप्स होता है, ये पैराबोला है, इसके बाद हाइपरबोलिक भी है, लेकिन हाइपरबोलिक आपके लिए नहीं है। देखिए आगे चल के बताऊंगा मैं हाइपरबोलिक। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओके, देखिए इसके निर्देशांक हमें पता चले। अब इसकी सीमा देख सकते हैं, लिमिट। सीमा यानी लिमिट। देखिए लिमिट का कैसे पता चलेगा अपन को, जब भी हम इसकी लिमिट निकालेंगे तो x अक्ष के लिए निकालेंगे, x अक्ष के लिए। जब भी हम x अक्ष के लिए निकालेंगे फॉर x एक्सिस, x एक्सिस के लिए देखो इसमें x की वैल्यू क्या है, 0,0, x की 0, y की 0, और इसमें x की a और y की 0। तो हमें पता चल गया x अक्ष के लिए लिमिट x से लेकर के x, यानी x = 0 से x = a तक, ये तो भी। तो यानी x की लिमिट कहां से हो जाएगी, 0 से लेकर के a तक। अब हम क्या करेंगे, जब भी हम देखो ये हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल माना था, मैं इसको सही तरीके से देख नहीं रहा इसमें, परपेंडिकुलर है इस पे, लंबवत है। ये हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल माना है जिसकी चौड़ाई dx है और लंबाई y होगी। ठीक है, अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया निकलेगा, लेकिन छोटा वाला क्षेत्र निकलेगा। स्मॉल एरिया बाउंडेड बाय द y एंड dx। इसको y और dx से जो कवर्ड एरिया आएगा वो आ जाएगा। लेकिन हम अगर 0 से a तक मैं लिमिट लगा दूं, इसकी 0 से a तक मैं लिमिट लगा दूं, तो फिर ये वाला जो एरिया होगा ना, ये कंप्लीट निकल आएगा, यानी O, A, L और O, ये वाला एरिया आधा निकलेगा। और ऐसे ही बिल्कुल आकृति का इधर है, नीचे का फिगर भी तो सेम टू सेम, इसीलिए दो पार्ट हो जाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, हम दो का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले तो हम क्या निकालेंगे, कंप्लीट एरिया। चलो डायरेक्ट वही निकाल लेते हैं। क्लोज्ड एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड लेटस रेक्टम। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, लिमिट इंटीग्रेशन, लिमिट कहां से कहां तक रहेगी, 0 से लेकर के और y dx। ठीक है, हमें लिमिट पता चल गई। अब y की वैल्यू कहां से निकालेंगे, यहां से। मैं चाहूं तो निकाल लो यहां से, अंडररूट में 4ax है। y की वैल्यू क्या आ गई, अंडररूट में 4ax। इसके बाद देखिए अब तो ही जाएगा, y की वैल्यू रख दो, लिमिट 0 to a, y की वैल्यू ना ये रही 4ax अंडररूट में 4ax dx। अब देखिए ये जो अंडररूट में 4ax है पूरे पर है, तो 4ax तो मैंने अंडररूट में बाहर निकाल लिए, 4a इंटीग्रेशन 0 to a, अंडररूट में x रह गया, क्या रह गया अंडररूट में x।
अंडर एक्स का इंटीग्रेशन कर सकते हैं अपन। देखो कैसे करेंगे, इक्वल टू अंडर रूट, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 अंडर रूट ए, क्योंकि 4 में से 2 तो बाहर निकाल दिया मैंने अंडर रूट, ए अंडर रूट में रह गया, लिमिट 0 टू ए। अब देखना अंडर एक्स को मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर 1/2 और dx 2 अंडर रूट ए, इसका इंटीग्रेशन करिए क्या है x की पावर 1/2 प्लस 1 और x 1/2 प्लस 1 लिमिट 0 टू a। हाँ, एरिया कवर्ड बाय द लेटर सेक्टर, ये हमने पूरा एरिया निकाला है। एरिया क्या होगा ये O L S A L, ठीक है। देखिए हमने अभी मैंने क्या बताया था, हमने जो लिमिट लगाई है ना, लिमिट, चलिए पहले मैं एरिया L इतना ही निकाल देता हूँ, जैसे आप लोग ये कहोगे सर ये कर कैसे दिया, उसका दोगुना कर लेंगे। पहले अपना ये निकलेगा आधा वाला O A L, ये आधा निकलेगा, तो इस आधे को क्या लिखा यहाँ पे O A L O, ठीक है। इस वाला एरिया निकला है, यानी अभीष्ट भाग का क्षेत्र, ये हमने आधा वाला एरिया निकाला है। चलो इतना ही निकालेंगे, O A L O, टू अंडर रूट ए, चलिए इसको क्या लिख सकता हूँ x की पावर 3/2, ये 2 1 2 और 1 3, 3/2 0 2 अंडर रूट ए। हाँ, इसको मैं क्या लिखूंगा मैं x अंडर रूट x लिख सकता हूँ, क्योंकि 3/2 का मतलब क्या होता है 1.5, यानी 1/2 x अंडर रूट x। हाँ, ये 3/2 मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2/3 0 ये 2/3 तो मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट a/3। लिमिट लगा दो इसमें, ऊपर वाली लिमिट a अंडर रूट a माइनस 0, ठीक है। अब देखना ये क्या आएगा, अंडर रूट का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 4/3, और ये a स्क्वायर हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि अंडर रूट का अंडर रूट से a हो जाएगा और a का a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर। लेकिन ये हमारा कौन सा एरिया निकला है अभी, O A L और O, ये वाला आधा। अब नीचे वाला भी इसमें जोड़ दो, क्योंकि वो भी सेम होगा बिल्कुल, क्योंकि दोनों के दोनों जो फिगर है वो दोनों एक जैसे हैं, ऊपर भी और नीचे भी, इसीलिए इसको डबल करते ही पूरा निकल आएगा। तो टोटल एरिया बाउंडेड बाय कर्व, कर्व कौन सा पैराबोला, एंड लेटस रेक्ट। तो इसका क्या करते हैं हम, संपूर्ण क्षेत्र टोटल क्या निकलेगा अपना O L डैश A L O, क्या हो जाएगा 2 और इसका क्षेत्रफल इनटू O A L O का क्षेत्र, 2 इंटू इसकी वैल्यू कहाँ पर है 4/3 a स्क्वायर, तो 4 दूनी 8/3 a, ठीक है। बस यही अपना वर्ग का आंसर है, वर्ग या यूनिट स्क्वायर। देखिए अब तो ठीक है। इसमें मेन चीज अपन को ये याद रखना है कि हम शुरुआत में जब हमारे पास है तो जो हमने ये बनाया है ये आधा ही तो बनाया है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि इससे आधा क्षेत्रफल निकलेगा, और आधे पूरा करने के लिए इसको दोगुना कर दीजिए। देखिए फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय इलिप्स कर्व x² 16 y² 9 0।
एरिया यानी क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसका, और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका चित्र बनाना आना कंपलसरी है। तो देखिए चित्र कैसे बनाएंगे, पहले तो इसका चित्र बनाने का तरीका है। पहले बात तो अगर आप लोग ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो ये याद हो जाएगा कि इसका कौन सा चित्र बनेगा। इलिप्स है यानी दीर्घवृत्त है, इलिप्स को क्या कहते हैं, दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त का जो क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है बस। वैसे इसका आंसर होता है पाई ए बी। आंसर पहले से ही बता देता हूं मैं, क्योंकि इसका आंसर क्या होता है पाई ए बी। तो देखिए दिया होगा उसमें वैसे इसका आंसर क्या होता है पाई ए बी। यहाँ पे ए का मान क्या होगा, वैसे हमारे पास सामान्य समीकरण क्या होता है एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर। देखो x की जगह पर x है, y की जगह पर y है, लेकिन a की जगह पर 16 है और b स्क्वायर की जगह पर 9। तो मैं और यहाँ पे 1 की जगह पर 1 होना कंपलसरी, ध्यान रखना है यहाँ पे। अगर 1 नहीं है तो इसको 1 बनाना पड़ेगा हमें। इसीलिए तो हम क्या करेंगे, इसको a स्क्वायर का मान क्या है 16, तो a का मान क्या होगा, अच्छा प्लस माइनस में, ठीक है। और अगर b स्क्वायर बराबर 9 है तो b बराबर होगा प्लस माइनस में 3। मैं डायरेक्ट इसमें रखूंगा पाई, ए का मान 4 है, बी का मान 3 है, तो 12 पाई। आंसर आ गया कि नहीं आया, आ गया ना बस। ये ऐसे करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलने वाला इसीलिए इसको हम कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। ये जब हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो इसको याद रखते हैं इलिप्स का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ इलिप्स कैसे, तो ये अपन को पता होना चाहिए पाई ए बी। तो देखिए हम इसको कंप्लीट कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसका फिगर, चित्र बनाना कंपलसरी है। अगर आपको चित्र बनाना आ गया, इलिप्स का चित्र कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। देखना थोड़ा ये ऐसे बना, अब क्या करेंगे, ये चारों है ना, चार इसमें 4 क्वाड्रेंट्स बन रहे हैं, चारों क्वाड्रेंट्स सेम है, एक समान है, बिल्कुल भी अलग अलग नहीं। ये अपना क्या मूल बिंदु है, ओरिजिन पॉइंट। इसमें जो पॉइंट्स होते हैं उसको बोलते हैं फोकी, दो होती है। तो दोनों जो फोकी इसके अंदर है ना, इनके कोऑर्डिनेट्स होते हैं a e, 0। यहाँ पे e होता है ना, ये e को बोलते हैं उत्केंद्रता, इसेंट्रिसिटी। क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता। तो इसमें e बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है। ये x, ये y, x डैश और y। देखिए हमें इससे क्या पता चल रहा है कि a का मान x की डायरेक्शन में a होता है, ये इसका जो कोऑर्डिनेट्स होता है वो a, 0 होता है। क्या होता है, a, 0। और इसमें a का मान क्या है 4 निकला था, इसीलिए ये क्या हो जाएगा 4, 0, ठीक है। इधर -a, 0, इसीलिए -4, 0। b का मान प्लस माइनस में 3 आया था, इसीलिए इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 0, 3 और इसके आएंगे 0, -3। ये मान लिया हमने O है, ओरिजिन पॉइंट O होता है, और इसको दिया हमने A पॉइंट, इसको दिया B, इसको C और इसको D। चारों पॉइंट ले ली। हमें निकालना है पूरा एरिया, यानी ये एरिया कितना भी कवर्ड है ना, ये पूरा एरिया अपन को क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पूरा एरिया निकालने के लिए पहले हमें ये छोटा सा हिस्सा लेना पड़ेगा। ये हमने क्या किया, ये एक पार्ट्स ले लिया, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो तो dx है, ये छोटा सा पार्ट लिया हमने, dx दूरी है, लंबाई, और जो चौड़ाई तो dx है और लंबाई क्या हो जाएगा अपने y एक्सिस है तो अपने y। और इससे अगर हम लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे, 0 से 4,
वैसे 0 से a होती थी, अब हम लिमिट क्या लगाएंगे 0 से 4। जब 0 से 4 तक लिमिट लगाएंगे तो हमारा ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये यानी O A B O, ये वाला पार्ट 1 निकलेगा और इसके हिस्से कितने हो रहे हैं 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे एरिया निकल आएगा इलिप्स का। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या देखेंगे, ये अपने पास इलिप्स है यानी दीर्घवृत्त है। तो दिया क्या है, पहले यहां पे लिख लो सवाल गिवन तो हमें एक ही चीज है, दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण, इक्वेशन ऑफ इलिप्स x स्क्वायर अपॉन 16 y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। इसको मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमारे पास जो वैल्यू है जो वो जनरल इक्वेशन से मैच करती है, इसीलिए a इक्वल टू प्लस माइनस 4, b इक्वल टू प्लस माइनस 3, b इक्वल टू क्या आ गई प्लस माइनस 3। इसीलिए हमने इसकी जो वैल्यू थी देखो, इधर प्लस के 4, इधर माइनस के 4, इधर प्लस के 3, इधर माइनस के 3, क्योंकि ये इसमें a0 0b माइनस a0 और 0 माइनस। मैं चाहूँ तो लिख देता हूँ इनको, ये 0 b होता है, ये माइनस a0 होता है, ये 0 माइनस b होता है, जनरल में होता है, सामान्य इक्वेशन होती है। तो इसकी सीमा निकालिए पहले, तो सीमा यानी लिमिट। सबसे मेन चीज होती है लिमिट, अगर आपकी लिमिट सही लगी है तो आंसर भी सही आएगा। लिमिट हमें पता चल रहा है x अक्ष के लिए, कौन से उसके लिए x अक्ष के लिए, x अक्ष के लिए क्या होगा x टेंड्स टू 0 से x टेंड्स टू 4। अगर y की लिमिट लेते तो x टेंड्स टू 0 से x टेंड्स टू 3 हो जाता, y टेंड्स टू 3, y से 0 और y 3। इसी हमने x अक्ष के लिए लिए तो x की 0 से 4 तक लिमिट हो गई। अब ये वाला एरिया निकालना, एरिया बाउंडेड बाय बाउंडेड एरिया, बाउंडेड एरिया OABO यानी अविष्ट क्षेत्रफल। OABO यानी इतना ही निकालना है अपन। ये हमने देखो dx और y माना है, इसको dx और ये तो y तो हो ही जाएगा। तो जब भी अपन इसका क्षेत्रफल निकालेंगे 0 से लिमिट कहां तक हो जाएगी 0 से 4 और y dx, ठीक है, क्योंकि लिमिट लगा दी इसकी। अब इससे हमें क्या y का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे y स्क्वायर अपॉन 9 क्या आएगा y स्क्वायर अपॉन 9, इसको इधर ले जाऊंगा तो 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 16 आएगा और y इज इक्वल टू 9 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा 16 का पहले मल्टीप्लाई करते हैं 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और y निकालूंगा तो क्या आएगा अंडर रूट में 9/16 और 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगा। इसको मान लीजिए समीकरण, ठीक है। यहाँ से y की वैल्यू रखनी है, ठीक है, चाहो तो आप पहले भी निकाल सकते हैं। 0 to a, y का मान क्या है अंडर रूट में 9/16 16 माइनस एक्स स्क्वायर 0 to a, ये नहीं आएगा 4 आएगा, क्योंकि लिमिट कितनी है अपनी 9 में से 3 बार आ जाएगा, 16 में से 4 बार आएगा, ठीक है।
इधर अंडर में क्या बचा, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 का वर्ग और x का वर्ग। इसमें अब क्या लगेगा, फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला हमें दिख रहा है, कौन सा वाला, बड़ा वाला फॉर्मूला। 3/4 1/2 x अंडर रूट में a² माइनस x² प्लस a² साइन इनवर्स x अपॉन a। लिमिट लगा दो 0 से 4, ठीक है। 3/4 1/2 लिमिट लगाइए, आएगा आंसर। अब तो जैसे ही मैं 4 लिमिट लगाऊंगा तो 4 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग 0 हो जाएगा। ठीक है, ये जो मैं जैसे इसमें लिमिट लगाऊंगा, इधर देखिए मैंने ऊपर वाली लिमिट लगाई 4, तो 4 का वर्ग 4 का वर्ग ये भी हो जाएगा। 4 के वर्ग में से 4 का वर्ग गया तो 0, इसीलिए अपने पास आएगा 3/4 1/2। और ये तो पार्ट 0 हो गया। कैसे हो गया, 4 का वर्ग किया, 4 में से 4 गया 0, इसमें 4 रखा तो 0 होना है। इसमें रखो 4, 4/4 क्या हो जाएगा, 4/4 1, यहाँ बचेगा अपने पास 4 का वर्ग 16 हो गया, साइन इनवर्स 1। 0 रखेंगे तो ये भी x, यहाँ 0 रखेंगे पूरा 0 हो जाएगा, -0, और साइन 0 का मान 0 होता है, इसीलिए ये भी 0 हो जाएगा। 3/4 इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, 2 से कट जाएगा 16 कितनी बार, 8 दूनी 16। साइन इनवर्स, साइन में 1/90 का मान होता है, साइन π/2। साइन से साइन हट गए, 4 से 8 2 बार कट गए, 3 दूनी 6, साइन से साइन हटा दो π/2। तो अपना क्या आएगा, 3 आएगा। कितना आया, 3। अभी हम कहां तक पहुंचे हैं, ये जो एरिया निकाला हमने OABO, OABO, ये वाला एक पार्ट आया अभी। तो अपना हमें चाहिए संपूर्ण दीर्घवृत्त का क्षेत्र। अभी काय का एरिया निकला है, ये 3π OABO का क्षेत्र 3π वर्ग इकाई। हमें चाहिए संपूर्ण दीर्घवृत्त का क्षेत्र। एरिया ऑफ टोटल इलिप्स क्या हो जाएगा, ABCDA, यही तो होगा कंप्लीट। तो इसमें क्या करेंगे हम, 4 का गुणा कर दो किसके साथ, इसके साथ, क्योंकि 4 पार्ट है। OABO 4 इंटू क्या हो जाएगा, 3π यानी 12π